तो सोमनाथ में आखिर ऐसा क्या हुआ जो यहाँ पे इतनी भारी संख्या में बुलडोजर का जो एक्शन था वो यहाँ पे देखने को मिला। दरअसल पूरी की पूरी कहानी है अतिक्रमण को लेकर के, क्योंकि एक पूरा का पूरा इलाका जो था वो अतिक्रमण की भेंट चढ़ा हुआ था और शायद यही वजह है कि यहाँ पे प्रशासन की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया। सोमनाथ में अवैध निर्माण पे बड़ी कार्रवाई की गई, मंदिर के पीछे से अतिक्रमण हटाया गया, सोमनाथ मंदिर कॉरिडोर का विस्तार होगा इसी के बाद, और 36 बुलडोजर जो अतिक्रमण में हटाने के लिए जुटे हुए थे। 70 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से हटाया गया पूरे के पूरे इलाके का मलबा। करीब 1500 पुलिसकर्मियों की यहाँ पे तैनाती की गई, जिसने इस पूरे के पूरे यहाँ पर हालात को रखा कंट्रोल में, साथ ही प्रशासन की कार्रवाई में मदद करी। लेकिन इस बीच सवाल दरअसल ये कि अतिक्रमण किस लिए किया गया था, आखिर कौन लोग जो थे वहां रहते थे और कैसे इतने बड़े अतिक्रमण को हटाया गया प्रशासन की ओर से, ये दिखाएंगे आपको तस्वीरों के जरिए। तो देखिए यहाँ पे ये सोमनाथ मंदिर के पीछे का हिस्सा है, जहाँ पे भारी संख्या में, बड़ी संख्या में आपको देख रहे हैं कि कैसे बुलडोजर यहाँ पर गरज रही है और इन्हीं बुलडोजर के जरिए यहाँ पे जो अतिक्रमण है उस पर बड़ा एक्शन लिया गया, मलबा हटाया गया। और इसी के साथ ये जो प्रोजेक्ट है सोमनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसी के साथ जो सोमनाथ मंदिर उसका विस्तार किया जाएगा और शासन के, सरकार के जो प्लानिंग का हिस्सा है इस इलाके के विस्तार को लेकर, निर्माण को लेकर, वो यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच बड़ी बात दरअसल देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे अब तक के हाल में हुई सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है ये बुलडोजर एक्शन। तो अतिक्रमण पर एक्शन हुआ तो टेंशन बढ़ गई। एक्शन से आखिर टेंशन बढ़ी क्यों, बता देते हैं दरअसल आपको वो भी। सोमनाथ में बुलडोजर एक्शन का विरोध किया गया, स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, प्रशासन के खिलाफ जमकर यहाँ पे नारेबाजी की गई। सैकड़ों लोग सड़कों पे उतर आए और सड़कों पर भीड़ के इलाके में बढ़ने से यहाँ पे तनाव बढ़ गया। हालांकि पुलिस ने यहाँ पे स्थानीय लोगों को समझाया बुझाया और फिलहाल यहाँ पर हालात काबू में है। लेकिन इस बीच यहाँ पे जो हंगामा किस तरीके से किया गया दिखाएंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे हंगामा किया गया स्थानीय लोगों से। लोगों ने यहाँ पे बुलडोजर जो एक्शन था उसका विरोध किया और ये कहा कि जो बुलडोजर चलाया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि कई लोगों की दुकानें हैं, मकानें हैं, मार्केट है। लिहाजा यहाँ पे जो बुलडोजर एक्शन हुआ उसको लेके जो नारेबाजी थी लोगों की, वो यहाँ पे जरा देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे सड़कों पे भीड़ उतर गई और यहाँ पे भारी संख्या जो देख रहे हैं पुलिस बल की। इस बीच जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी मौजूदगी है। लोगों का ये कहना है कि वो यहाँ पे सालों से रहते हैं, उनकी मकानें हैं, दुकानें हैं, अवैध मस्जिद भी है, मजार भी है, उन सबको यहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि दरअसल ये कहा गया कि यहाँ पे मंदिर का विस्तार किया जाएगा। लिहाजा पूरे इलाके में यहाँ पे अब हालात शांतिपूर्ण बना हुआ है। तो अतिक्रमण पर आक्रमण की यहाँ पे शासन की ओर से, सरकार की ओर से तैयारी है, लेकिन सिर्फ किसी एक इलाके में नहीं है। यहाँ पर सोमनाथ टू शिमला तस्वीर कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे कैसे संजौली हिमाचल का मामला आपको याद होगा कि किस तरीके से वहाँ पे अवैध मस्जिद की जो 3 फ्लोर है उसको लेके हंगामा मचा हुआ है और लोग सड़कों पे उतर आए हैं। इसके बाद देखिए कुछ तस्वीर ऐसी दिखाई दे रही है सोमनाथ में भी, जहाँ पे सोमनाथ मंदिर के ठीक पीछे भारी संख्या में यहाँ पे जो अतिक्रमण किया गया था वो अब यहाँ से हटाया जा रहा है। और इसीलिए शायद हम कह रहे हैं कि दरअसल सोमनाथ टू शिमला अतिक्रमण पर बड़े एक्शन की यहाँ पर तैयारी है। अवैध मस्जिद के खिलाफ जो है, जो लोगों का गुस्सा है वो भी यहाँ पर फूट पड़ा है, चाहे वो अलग अलग हिस्से हो, चाहे हम सोमनाथ की बात कर ले जहाँ पे अतिक्रमण किया गया था, चाहे बात कर ले शिमला की, जहाँ पे शिमला में बीते काफी दिनों से हंगामा मचा हुआ है मस्जिद के अवैध फ्लोर को लेकर। लोग इसको धराशायी करने की मांग कर रहे हैं और इसी के साथ साथ उनकी मांग ये भी है कि जो वक्फ बोर्ड है जिसको लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं उसको भी खत्म कर दिया जाए। लेकिन क्या कुछ चल रहा है शिमला में, जरा दिखा देते हैं आपको तस्वीर पूरी की पूरी क्या है। शिमला में अवैध मस्जिद के खिलाफ लोगों का यहाँ पर जो गुस्सा है, जो प्रदर्शन है, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो संजौली का पूरा इलाका है, यहाँ पे देखा होगा आपने किस तरीके से जो संगठन है हिंदू वो सड़कों पे उतरे, उनकी ओर से नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया और इसके बाद अब यहाँ पे आज कमेटी की ओर से प्रदर्शन भी किया गया, शांति मार्च निकाला गया। शांति मार्च के साथ साथ अब यहाँ पे उनकी ओर से जो उनकी कुछ मुख्य मांगे हैं वो मांगे बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ये मामला सिर्फ संजौली का नहीं है, पूरे हिमाचल में ऐसे कई अवैध मस्जिद है जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड है जो हर बार ये कह देता है कि यहाँ पर जो है कार्रवाई की जाए, और देखिए इस बीच जो फैसला जो है यहाँ पे कैसे होगा, ऐसे आखिर कैसे इसका निपटारा किया जाएगा बताते हैं आपको। 5 अक्टूबर को यहाँ पे अंतिम फैसले की मांग की जा रही है और अगर ये भी कहा जा रहा है कि अगर मांग पूरी नहीं की गई तो यहाँ पर जेल भरो आंदोलन की भी तैयारी की जाएगी।
इस बीच यहाँ पे उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि देवभूमि में जो घुसपैठ कर रहे हैं, संख्या वहाँ पे बदल रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उस पर कार्रवाई की जाए। वक्फ बोर्ड की संपत्तियां खत्म करने की यहाँ पर मांग की जा रही है, क्योंकि इसी के जरिए जो धीरे धीरे जो बवाल बढ़ जाता है, लिहाजा इसको खत्म करने की मांग की जा रही है। हालांकि इस विरोध को देखते हुए जो प्रशासन है वो भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर आ गया है, क्योंकि ये जिस तरीके से हालात बन रहे हैं संजौली के अलावा अलग अलग हिस्सों में, वो यहाँ पे बताने के लिए काफी कि हिमाचल में जो शांतिपूर्ण प्रदेश है, जो ठंडा प्रदेश है, जिसके लिए टूरिस्ट प्लेस जिसे कहा जाता है, वहाँ पे हालात बहुत ही तनावपूर्ण हो रहे हैं, क्योंकि लोग सड़कों पे उतर आए हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं सड़कों पे उतरे हुए हैं। आज भी इनकी ओर से जो आक्रोश है वो देखने को मिला। अवैध मस्जिद के खिलाफ यहाँ पे लोगों का गुस्सा है। संजौली का ये इलाका है जहाँ पे जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पे उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, और अब जो लोगों का गुस्सा है वो बदल गया अंतिम चेतावनी में, जिसको लेकर 5 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है लोगों की ओर से। और मांग ये की जा रही है कि